तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 5 क्लास 10 मैथ्स का। तो मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे जो 7.1, 7.2, 7.3 एनसीईआरटी का नहीं हो, साइड बुक्स का हो, एनसीईआरटी का ऑप्शनल का हो, लेकिन परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो, ऐसा क्वेश्चन मिसलेनियस में करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1, इस बार कोरोना लेकर के सिलेबस क्या, सिलेबस तो हमें मालूम है, क्वेश्चन किस तरह से आएगा नहीं आएगा वो तो बात की बात है, बट पिछले साल तक ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीटेड था इस चैप्टर का। जबकि ये क्वेश्चन मेरे को बताना है, ये क्वेश्चन एक्चुअली में एनसीईआरटी का ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 1 है। नीचे एनसीईआरटी में लिखा हुआ दिस एक्सरसाइजेज आर नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो पहला वाला क्वेश्चन है 7.4 ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 1, वही सबसे ज्यादा बार आया बोर्ड के एग्जाम, है ना। तो मैथ्स का क्वेश्चन है, उसको उस तरह से रिलेट नहीं करना है कि कौन ज्यादा कौन कम। तो देखो क्वेश्चन है डिटरमाइन द रेशियो, ऑप्शनल का क्वेश्चन 1 है वैसे एनसीईआरटी में, क्वेश्चन भी अच्छा है। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए का कोऑर्डिनेट है 2, -2 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 3, 7। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम लोग। देखो जो पहले का रूटीन था, रूटीन फॉलो करते हैं। ए है, इसका कोऑर्डिनेट वाज 2, -2, बी का 3, 7। अभी तक इस लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा था, अभी इस लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है, एक और लाइन डिवाइड कर रहा है। इस लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 4 या फिर इज इक्वल टू ऐसे 4 लिख सकते हैं। अब ये देखो डायग्राम इसलिए बनाया करो, ए बी, यहां पर कोई पॉइंट ले लेते हैं m, ये x1 y1 छापना बंद करो, जैसे छाप के मैथ्स थोड़ी होगा। अब आज का क्लास ध्यान से देख लो, x2 y2 ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है मालूम नहीं है, तो जब मालूम नहीं रहता तो क्या ले लेते हो, k:1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाता है xy, ठीक है। तो पहले लाइन बाय लाइन फॉलो करते हैं। x का क्या फॉर्मूला होता था, k x2 प्लस x1 बाई k प्लस 1, y का k/2 प्लस y1 बाई k प्लस 1। तो k तो पता नहीं, x2 कितना है बोलो, x1 और k प्लस 1, y का बोलो k, y2 कितना है, y1 बाई k प्लस 1। तो x बराबर 3k बाई y बराबर -2 बाई, बोलो यहाँ तक कोई डाउट। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है ये इस AB पे तो लाई कर ही रहा है, बट ये M पॉइंट इस लाइन पर भी लाई कर रहा है। इसका मतलब है इसका जो x और y है, ये xy इस लाइन पे मौजूद xy को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसी लाइन पर ये xy लाई कर रहा है। अरे समझे, बस यही पर हिंट है, ट्रिक है, रूल है, मेथड है, जो बोल लो। एस पॉइंट M लाइज ऑन, लाइन पर भी तो लाई कर रहा है L पर, तो इसका इक्वेशन को क्या कर देगा, इस पॉइंट का जो xy है इस लाइन के xy के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो कितना था, 2 इंटू एक्स था, और x मेरा कितना आया है 3k प्लस 2 बाई k प्लस 1, और क्या था प्लस y क्या है मेरा 7k माइनस 2 बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू कितना था 4। तो 4, अब बताओ LCM, दिस इज 6k प्लस 4 हुआ ना, प्लस 7k माइनस 2 इज इक्वल टू k प्लस 1 उधर चले जाएगा तो कितना आ जाएगा 4k प्लस 4 ना, फिर 6, 7, 13, दिस इज 9k, 4 में से 4 कट जाएगा इज इक्वल टू 2 बचा, और k बराबर 2:9 इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेहद अच्छा क्वेश्चन में से है। अभी मैं बताया ऐसे तो ऑप्शनल का क्वेश्चन 1 है, लेकिन बहुत बार आया हुआ है बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, ठीक है। इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ठीक।
सेम क्वेश्चन एक बार खुद से बना के देख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा करके, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन चेंज कर देता हूं, दिस इज 3x प्लस वाई माइनस 9 बराबर 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए का कोऑर्डिनेट 1 3 और बी का कोऑर्डिनेट 2,7 हो जाएगा। ठीक है, करके देखो। ए का 1 3 बी का 2 7, पॉइंट नहीं, ये लाइन डिवाइड कर रहा है। 3x प्लस वाई बराबर 9, यहाँ पर पॉइंट कर लेंगे m, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, रेशियो है पता नहीं, k रेशियो 1, दिस इज xy, सो दिस इज x इज k, x2 का है 2, x1 का है 1 बाई k प्लस 1, k y2 k, y2 का है 7 प्लस 3 बाई k प्लस 1, सो दिस इज 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1, 7k प्लस 3 बाई k प्लस 1, एज ये जो पॉइंट है m, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, ये एक लाइन पर लाई करता है, जिसका इक्वेशन भी 3x प्लस वाई बराबर 9 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 3 into x के जगह पर 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1, y के जगह पर 7k प्लस 3 बाई k प्लस 1 इक्वल टू 9, सो दिस इज 6k प्लस 3 ना प्लस 7k प्लस 3, ये 9 था ना, दिस इज 9k प्लस 9, 13k में से 9k गया, दिस 4k बराबर 3 3 6, 3 बार हो गया, एक कम्स आउट टू बी 3 रेशियो 4, 3 रेशियो 4। नेक्स्ट देखो, इस तरह का और भी बनाना, RSRD में इस तरह का और भी दिया हुआ, 2-3 क्वेश्चन बना के देख लेना, पैटर्न तो वही है। आज का मिसलेनियस का क्वेश्चन 3 देखते हैं। लेट B का कोऑर्डिनेट कहता है 3, -2, E का कोऑर्डिनेट कहता है -3, 1, F का कोऑर्डिनेट कहता है 4, -3, ये सब मिड पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट है। Be the midpoints of sides BC, CA and AB respectively of triangle ABC. Find the coordinates of vertices ABC, ABC का कोऑर्डिनेट बताना। ये सब क्वेश्चन थोड़ा तरीके से बनाना पड़ेगा। देखो ट्राइंगल है ABC, डोंट फाइट ABC, ए का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, कुछ मान लेते हैं, दिस इज x1 y1, b का x2 y2, c का x3 y3, ठीक है। अब मिड पॉइंट दिया हुआ है, ए बी का कौन है, नहीं बी सी का डी है ना, जैसे जैसे बोला वैसे ही लेना पड़ेगा। बी सी का डी है, सी ए का कौन है, ई, मिड पॉइंट है, और एफ है भैया ए बी का, ठीक। हमें इन सब का कोऑर्डिनेट मालूम है, डी का 3 और -2, ई का -3 1, एफ का 4 और -3, मिड पॉइंट है, मतलब ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, यहीं से शुरू करेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो हम लोग समझ ही रहे हैं,
अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट फॉर्मूला कहीं से शुरू हो जाओ, मान लो एफ वाले से शुरू होते हैं, मतलब ए बी के लिए देखते हैं। तो बताओ ये मिड पॉइंट है, तो 4 किसका किसका, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर कितना, y1 प्लस y2 बाई 2 बराबर -3। तो इससे हम लोग पकड़ सकते हैं कि x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना हो गया 8। इक्वेशन नंबर 1। y1 प्लस y2 का -6, क्या 6, ऐसे ही 6, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब गलत हो जाएगा। सिमिलरली वहां से पकड़ो, अब सिमिलरली थोड़ा स्टेप उड़ा के करेंगे ना। और बीसी के लिए बताओ जरा तो सोच के, बीसी के लिए x2 प्लस x3 बराबर x2 प्लस x3 बाई 2 बराबर 3। तो x2 प्लस x3 बराबर 6। स्टेप उड़ाया नहीं तो पूरा लिख के करो तुम लोग, है ना, चलेगा ना। वैसे ही y2 प्लस y3 बाई 2 करते तो -2 आता, ऐसे कितना आ जाएगा -4। दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बिल्कुल सिमिलरली इसके लिए देख लें जरा सा, एसी के लिए, ये बीसी के लिए देखे थे। बताओ एसी का कुछ बताओ भैया। x1 प्लस x3 बाई 2 करते तो -3 आता, ऐसे इज इक्वल टू -6। और y1 प्लस y3 बाई 2 करते तो 1 आता, इज इक्वल टू 2। कोई डाउट? ठीक है, यहां तक खत्म। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इक्वेशन 1, 3 और 5 को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 5, मतलब x वाले को थोड़ी घर से याद करके थोड़ी जाना, x वाले को एक साथ जोड़ो। x1 x1, x2 भी 2 बार आ रहा होगा, x3 भी 2 बार आ रहा होगा, कितना 8, 6 गया, मतलब 8 बचा ना, 8। 2 2 2 कॉमन निकल के कट गया। x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, उसी तरह से हम लोग और किसको ऐड करने वाले हैं अभी, 2 को, 4 को, 6 को। कितना आएगा, 2 बार आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, आए आ की तरह -6, -10, -8 हुआ लगता है, तो -4 हो गया। दिस इज y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर -4 आ रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। ठीक, अब हमारा काम बन जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन है बहुत। फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 को पुट करो, इक्वेशन 1 को ए पे पुट करो, ए पर। इक्वेशन 1 को ए में पुट कर दो, इक्वेशन 1 को ए में पुट कर दो, बड़ा बड़ा करके लिखना। इक्वेशन 1 को ए पे, इस इक्वेशन 1 को ए पे पुट करो। बताओ कितना हो गया, x1 प्लस x2 के जगह पर कितना हो जा रहा है, तो 8 प्लस x3 बराबर 4। तो इससे x3 का वैल्यू कितना हो गया, -4। आ रहा समझ? ऐसे ही पुट कर दो, क्या इसको, इक्वेशन 3 को पुट करो, इक्वेशन 3 को पुट करो इक्वेशन ए पे। अब बताओ x2 प्लस x3 का 6 है, x2 प्लस x3 का 6 है, मतलब x1 प्लस 6 बराबर 4। तो x1 बराबर कितना हो गया, -2। और उसी तरह से एक बार इक्वेशन 5 को ए में पुट करो, इक्वेशन 5 को इक्वेशन ए में पुट करो। अब बताओ x1 प्लस x3 -6, x1 प्लस x3 -6, मतलब -6 प्लस x2 बराबर 4। तो इससे x2 कम्स आउट टू बी 10। तो ये हो गया हमारा। सिमिलरली किसका निकालना है, सिमिलरली हमको y1 y2 y3 का भी निकालना है। निकाल करके देख लेते हैं। उसी तरह से इक्वेशन 2 को बी में पुट करो, इक्वेशन 2 को बी में पुट करो। आप लोग बताइए, इक्वेशन 2 को बी पे पुट किए तो y1 प्लस y2 -6 है, मतलब -6 प्लस y3 बराबर -4। इससे y3 कितना हो गया, 2 प्लस 2 ना। फिर इक्वेशन 4 को भी बी में पुट कर दो, y2 प्लस y3 -4 है, तो y1 -4 बराबर -4 है ना।
इससे y1 कितना हो गया 0, और एक बार 6 वाले को b में पुट करो। अब बोलो y1 प्लस y3 है, मतलब 2 प्लस y2 बराबर -4, जैसे y2 कितना हो गया -6। ये हो गया हमारा कहानी खत्म। तो अब हम कोऑर्डिनेट लिख दें। a का कितना पड़ा फिर x1 y1, तो x1 कहाँ है अपना, x1 है -2 और y1 0। b का x2 y2 10 -6, c का x3 y3 -4 और 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सब गुड क्वेश्चन, इसको ध्यान से बनाना होता है। अगला करो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। थोड़ा ध्यान से बनाना है इसको भी, और साथ साथ बनाने का भी ट्राई किया करो, फिर बाद में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट, खुद से फुल अटेम्प्ट किया करो। फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट है। फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट। ए का कोऑर्डिनेट है 5,1, बी का है -3,7 और सी का है 7,-1। -3,-7 है। ए का है 5,1, बी का है -3,-7 और सी का है 7,-1। तीनों से इक्विडिस्टेंट, तो 3 पॉइंट से बराबर दूरी पर है। तो 3 अलग अलग पॉइंट है बॉस। जैसे ए का कोऑर्डिनेट 5, 7, बी का कुछ हो सकता है -3, -7 और सी का हो सकता है 7,-1 है ना। और एक पॉइंट है इसका ए से भी दूरी बराबर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पांच एक था ना, कोई एक पॉइंट है उसका ए से भी दूरी बराबर है, इसका बी से भी दूरी बराबर है, इसका सी से भी दूरी बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ये दूरी भी बराबर है, ये दूरी भी, ये दूरी। कौन में कोऑर्डिनेट कुछ होगा एक्स वाई। 5, 1, -3, -7, 7, -1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले तो एपी और कौन बराबर है, एपी और बीपी बराबर है। एपी और बीपी क्वेश्चन में लिखा हुआ बराबर है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ तो दिस इज 5 -x का स्क्वायर प्लस 1 -y का स्क्वायर, और ये बीपी कितना हो जाएगा x प्लस 3 का स्क्वायर y प्लस 7 का स्क्वायर, 5 -x का स्क्वायर 1 -y का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर, y प्लस 7 का स्क्वायर। तो एपी बीपी बराबर है, रूट के अंदर ही करते हैं पहले। कितना हो गया बताओ, 25 प्लस एक्स स्क्वायर -10x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर -2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x वाई स्क्वायर 49 14y। ठीक है बॉस, स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10x -2y और 26 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x 14y 58। सही आ रहा ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -10x। ये हो, अब दोनों को काटो, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया। -10x में ये दिस इज -16x -2y तो -16y हो गया ना, -16y। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। 58 में से 26 गया तो 32, -16 के टेबल में कट जाएगा।
दिस x प्लस वाई -16 से काटे बराबर -2, दिस इक्वेशन नंबर ए। ऐसे ही एपी बीपी से हो गया कुछ। अब क्या करें, कुछ आसान कहीं से हो रहा है तो करो, और नहीं तो कुछ आसान कैलकुलेशन हो रहा है तो करो, नहीं तो जैसे अभी किया है वैसे ही करो। अब बीपी और सीपी या जो तुमको ठीक लगे, या एपी कहीं से भी आ जाएगा। एपी को अब किसके बराबर कर देते हैं, पीसी के। अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट एपी वाला यहाँ पे निकाला हुआ था 5 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस वाई का स्क्वायर, पीसी वाला निकाल लो, कितना हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर y प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस वाई प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इधर वाला तो किया हुआ था, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2y प्लस 26, यही था ना एपी का तो है यहाँ पर। और इसका क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस प्लस 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 फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गेट्स कैंसिल माइनस 10x, कितना हुआ, फिर कितना हुआ 50 में से 26 गया 24, 4 के टेबल में कट गया, x माइनस वाई बराबर 6, ठीक है। इक्वेशन ए प्लस इक्वेशन बी बोलो, 2x बराबर 4 से x की कोऑर्डिनेट 2 और y बराबर कितना, x माइनस 6, 2 में से 6 गया -4, पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब p का कोऑर्डिनेट इज 2 -4, ये इस क्वेश्चन का आंसर। सेम ऐसा एक और क्वेश्चन देखो, ये एनसीईआरटी का है, तुमको लगेगा कि सेम नहीं है, बट अभी क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक आइडिया लगेगा कि बिल्कुल यही चीज करना है। थोड़ा सा इससे आसान भी हो सकता है। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इससे शायद आसानी हो, देख लो। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, यही चीज करना है मेरे ख्याल से। पासिंग थ्रू द पॉइंट्स है 6 माइनस 6, 3 माइनस 7 एंड 3। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का सेंटर जो कि इन तीनों पॉइंट से 6 माइनस 6, 3 माइनस 7 और 3,3 से पास होते हुए निकल जाता है, उस सर्कल का सेंटर चाहिए, है ना। तो यही चीज है, लगता है कैसे, क्योंकि एक सर्कल है, इसका सेंटर है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा, और ये सर्कल किस किस पॉइंट से पास कर रहा है, 3 पॉइंट से, जैसे 6 माइनस 6, जैसे 3 माइनस 7, और डी मान लेते हैं 3,3। तो ये सर्कल का सेंटर है और ये सब से पास कर रहा है, तो क्या बराबर हो जाएगा, यहां से यहां तक का दूरी रेडियस, यहां से यहां तक का दूरी रेडियस, और यहां से यहां तक का दूरी रेडियस। तो वही क्वेश्चन हो गया, ये पॉइंट इन तीनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंट है। लैंग्वेज चेंज किया हुआ है बट करना वही काम है, ठीक है, क्लियर। तो फटाफट बना के देखो, तो 3 है ये। तो ए सी बताओ जरा, अंडर रूट एक्स माइनस 6 का स्क्वायर y प्लस 6 का स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, किसी के भी बराबर लिख दो, मान लो BC के, जो कि कितना है, अंडर रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर y प्लस 7 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, बताओ कितना है, एक्स स्क्वायर 36 12x, एक्स स्क्वायर पर 36
माइनस 12x वाई स्क्वायर 36 12y वाई स्क्वायर प्लस 36 12y, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर 49 14y। अब बोलो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया, माइनस 12 कितना हुआ, माइनस 6x होगा ना, माइनस 12x प्लस 6x, 12 में तो 14y गया, माइनस 2y, गलत हो गया क्या? वो आगे का, ठीक, आगे देखते हैं। 49 9 58, 49 प्लस 9 58, 72 से माइनस करना है, 58 माइनस 72 माइनस 14 हुआ, माइनस 6x माइनस 2y, 58 में से 72 माइनस 14 ही हो रहा है, करके देख रहे हो ना, 58 में तो बात कर रहा हूँ। इसको काटो, किस टेबल से काट रहे हो, -2 से मान लो काटते हैं, -2 से करके दिखाओ, कॉमन बच्चे नहीं हो तुम, -2 से काटते हैं, कितने बार हो गया, 3x -2 से काटे प्लस y बराबर 7, -2 से काटे, ये एक उपाय हो गया। दूसरा कुछ करो, BC और CD करते हैं, BC और CD कितना हो जाएगा, BC इज अंडर रूट x -3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर, फिर x -3 का स्क्वायर y -3 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, है ना बॉस? ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x सब कट जा रहा है, और इससे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट जा रहा है, ये थोड़ा आसानी से निकल जाएगा। अब कितना हो गया, माइनस 14 में से प्लस, दिस इज प्लस 20y, है ना? ये देखो थोड़ा चालाकी से करने पर इसमें मेरा एक्स वाई बच ही नहीं रहा, सीधा वाई बच जा रहा, क्योंकि एक्स एक्स भी कट जा रहा। 20y बराबर 9 में से 49 गया, -40, है ना बॉस? तो दिस y इज -2, y की वैल्यू -2 कहीं पुट कर दो यहाँ पर, जैसे 3x -2 7 3x 9, therefore x is 3, तो सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट इज 3, -2। तो ये हो गया क्वेश्चन, और ये मोटा मोटी हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो आपके बोर्ड्स के सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है।